नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टाइप का होमोमॉर्फिज्म डिस्कस करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल आने वाले थ्योरम्स में बहुत ज़्यादा होगा, जिसको हम कहते हैं नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। हम एक मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे और उस स्पेशल टाइप की मैपिंग को हम नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। सपोज हमारे पास में R कोई भी रिंग है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट और I उसका एक आइडियल है, तो हमारे पास में R बाय I जो है वो एक वेल डिफाइंड क्वोशिएंट रिंग हो जाएगा, वेल डिफाइंड क्वोशिएंट रिंग। और इसके ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं वो आप जानते हैं, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये वाली चीज़ जब मैंने क्वोशिएंट रिंग का कॉन्सेप्ट आपको कराया था। तो हमारे पास में यहाँ पर देखिए R भी एक रिंग है, R बाय I भी एक रिंग है, तो एक मैपिंग F फ्रॉम R टू R बाय I जिसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि F ऑफ R इज इक्वल टू R प्लस I फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R। हम ये प्रूव करेंगे कि इस तरह की जो मैपिंग होती है वो एक वेल डिफाइंड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होती है। मैपिंग को हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए इसकी वेल डिफाइंडनेस हमको चेक करनी पड़ेगी। ये एक वेल डिफाइंड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आती है और इस तरह की होमोमॉर्फिज्म को हम नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये इसकी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन थी। अब हम इसका एक्चुअल जो डेफिनेशन है और इसका प्रूफ है वो करके बताते हैं। लेट R प्लस डॉट बी a ring and I be an ideal of R, then R by I is a well defined quotient ring with operations plus and dot defined as, इसके ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट किस तरह से डिफाइन होते हैं, R1 प्लस I प्लस R2 प्लस I। हमारे पास में R बाय I के एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, R प्लस I की फॉर्म के होते हैं, इज इक्वल टू, अगर हमें इन दो एलिमेंट्स को ऐड करना होगा तो ये होगा हमारे पास में R1 प्लस R2 प्लस I फॉर ऑल R1 R2 बिलोंग्स टू R। एक मिनट, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ क्योंकि दोनों ऑपरेशंस को साथ में लिखूंगी तो क्लियर होगा आपको ज़्यादा अच्छे से। R1 प्लस I प्लस R2 प्लस I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस I फॉर ऑल R1 प्लस I R2 प्लस I बिलोंग्स टू R बाय I। एडिशन कुछ इस तरह से डिफाइन होता है और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है, ये दो एलिमेंट्स हैं R बाय I के, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन होता है R1 R2 प्लस I। ये दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और I को सिंगल टाइम खाली ऐड करा जाता है। फॉर ऑल R1 प्लस I R2 प्लस I बिलोंग्स टू R बाय I। तो ये हमारे पास में R बाय I के ऑपरेशंस होते हैं। अब हमारे पास में R एक रिंग है, R बाय I एक रिंग है, तो हम मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं F फ्रॉम R टू R बाय I। हम मैपिंग को कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, F ऑफ R इज इक्वल टू R प्लस I फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R। ये मैपिंग को हम डिफाइन कर रहे हैं। अब ये मैपिंग को हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हमें चेक करना होगा कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे F इज वेल डिफाइंड। ये हम किस तरह से चेक करेंगे, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, R1 इज इक्वल टू R2। अगर दो एलिमेंट्स इक्वल हैं, इनके दोनों साइड अगर हम I ऐड कर देते हैं
तो ये दोनों भी सेम हो गए, which is equal to FR1 is equal to FR2। और ये R1 R2 हमने आर्बिट्ररी लिए थे, तो फॉर ऑल R1 R2 बिलोंग्स टू R। तो हमारे पास में अगर एलिमेंट सेम है तो इमेजेस भी सेम आ रही हैं। Therefore F is well defined। तो इसलिए हमारे पास में F जो है वो एक वेल डिफाइंड मैपिंग आ जाती है। अब F इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म यहाँ पर हमें दोनों चेक करने होंगे, एडिशन वाला भी, मल्टीप्लिकेशन वाला भी। तो हम स्टार्ट करते हैं F ऑफ R1 प्लस R2 से। ये हमारे पास में क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस I। एडिशन का रूल हमको क्वोशंट रूल में पता है, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, R1 प्लस I प्लस R2 प्लस I। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, R1 प्लस I किसके इक्वल है, FR1 के, और R2 प्लस I किसके इक्वल है, FR2 के। Therefore F of R1 plus R2 is equal to FR1 plus FR2। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कंसिडर करते हैं F of R1 R2 which is equal to R1 R2 plus I which is equal to R1 plus I into R2 plus I which is equal to FR1 into FR2। Therefore इसको हम विद इन और रेक्टेंगल कर देते हैं, और F ऑफ R1 R2 इज इक्वल टू FR1 इंटू FR2। तो ये दोनों होमोमॉर्फिज्म्स यहाँ पर हमारे प्रूव हो जाते हैं। अब हम लेते हैं ऑन टू। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए, फॉर एवरी R प्लस I बिलोंग्स टू R बाय I। यहाँ पर देखिए ये R किसको बिलोंग कर रहा है, इसको। Therefore R is the required free image under F of R प्लस I। अब कोई भी R बाय I का एलिमेंट ले लीजिए, उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है R में अंडर F। Therefore every element of R by I has pre-image in R under F। तो हमारे पास में F क्या हो गया, एक ऑन टू मैपिंग हो जाती है। F अगर एक ऑन टू मैपिंग हो गई है तो हमारे पास में अब तक हमने क्या प्रूव कर दिया कि F जो है वो एक वेल डिफाइंड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। Therefore F is a well defined on to homomorphism। और इसलिए यहाँ पर तो इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया है कि F हमारे पास में एक वेल डिफाइंड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। और इस स्पेशल तरह की होमोमॉर्फिज्म जहाँ पर हम एक होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं रिंग और कोशेंट रिंग के बीच में, उसे हम कहते हैं नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। दिस टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एज नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। इस थ्योरम से हमको क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास में कोई भी रिंग है और उसका कोई भी आइडियल है, तो हम हमेशा ही एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं R और कोशेंट रिंग R बाय I के बीच में। तो इस तरह से हमारे पास में नेचुरल होमोमॉर्फिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसके बाद में ऑलमोस्ट जो भी थ्योरम्स आएंगे 3-4, उसमें नेचुरल होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होने वाला है।
अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।